मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर, रांची, झारखंड। ये वीडियो योजना आयोग बनाम नीति आयोग का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना किन स्थितियों में हुई थी, क्यों हुई थी, और नीति आयोग, वैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि नीति आयोग तो है नहीं, ये इंस्टीट्यूशन है। तो दोनों की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस समय की जरूरतों के अनुसार, और नीति आयोग की स्थापना हुई अभी की जरूरतों के अनुसार। तो 2015 में स्थापना हुई थी, और इसके राजनीतिक स्वरूप को मैंने आपको बताया था कि इसका राजनीतिक स्वरूप क्या है। तो उसमें सहकारी संघवाद आया था। पिछले वीडियो में आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज देने वाले हैं, कोई सिविल सर्विसेज, तो हाँ, मेरे वीडियो से आपको कंसेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। कंसेप्ट आपको सिविल सर्विसेज कंसेप्ट मांगते, सिविल सर्विसेज की परीक्षा कोई आप दीजिए, IAS दीजिए, UPSC दीजिए, झारखंड दीजिए, बिहार दीजिए, कोई कंसेप्ट मांगता है। तो कंसेप्ट बहुत मजबूत आपका हो जाएगा। लेकिन क्या है कि चूंकि इसको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता होती है। हाँ, तो सहकारी संघवाद को मैंने बता दिया था आपको, और इसकी भूमिका जो है सलाहकारी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर हम लोग आए थे, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद, दोनों की भूमिका सलाहकारी है, एडवाइजरी है, कार्यकारी नहीं है, एक्सिक्यूटिव नहीं है, वो दोनों एक्सिक्यूटिव नहीं है। प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब ये सब बहुत अजीब शब्द है, प्रतिस्पर्धी फेडरलिज्म। प्रतिस्पर्धी फेडरलिज्म का मतलब हुआ कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धा करना। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है, इसमें कोई योजना नहीं चलती है। माने पूंजीवाद जो है, अभी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह एकदम खुला बाजार भारत का है। तो कंपटीशन जो है वो आधार होता है ग्लोबलाइजेशन का। जैसे क्या है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया पर। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया का पीरियड खत्म हो गया है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया का पीरियड शुरू हो गया है। तो नीति आयोग जो है प्रतिस्पर्धी संघवाद को लागू किया है यहाँ भारत में। अभी क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि इंदौर शहर प्रथम है, ये शहर सेकंड है, ये राज्य 1 नंबर है, ये राज्य 2 नंबर है। तो वो कंपटीशन कराता है राज्यों में आपस में। ये योजना आयोग में नहीं था, योजना आयोग को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका स्वरूप राजनीतिक था ही नहीं। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद एक और अवधारणा है जो नीति आयोग से जुड़ी हुई है। अब है कि ये दोनों स्थापित तो हो गया, अब प्रतिस्पर्धी संघवाद के आधार पर भी काम करना इसने चालू कर दिया, और इसका जो काम है इसका थोड़ा मूल्यांकन हम लोग करें। काम जो है इसको थोड़ा आपको ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई चीज फंसा हुआ है। नीति आयोग बनता है 2015 में, अब 12th प्लान जो है ये है 2012 से 2017। अब ये ओवरलैप कर रहा है, 15 में ही बन गया है, योजना चल रही है। अब योजना, यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ आपको, खासकर झारखंड के। आप ट्राइबल सब प्लान, TSP और SC/ST सुनते होंगे, शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान। ये 5th 5-year प्लान में शुरू हुआ था। 5वीं योजना जब शुरू हुई थी तो उस समय शुरू हुआ था 73-74 साल, उस समय शुरू हुआ था। अब TSP जो है उसका क्या हुआ, मैंने इसकी खोज शुरू की
तो पता लगा कि ये जाके कहीं और, इसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता। इस पर काफी हम लोगों ने अध्ययन किया कि आखिर माने टीएसपी का हुआ क्या। अब क्या है कि टीएसपी को फिर से टीएसपी लिख रहा है। माने ये इतना ज्यादा माने गड़बड़ है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब 15 में बन गया, जैसा कि मैंने बताया था कि 2015 में इसने मुख्यमंत्रियों का उपसमूह सब कमेटी बना दिया था 3, और ये 3 जो था अक्टूबर 2015 में बना था और काम करना चालू। नीति आयोग का पहला रिपोर्ट आता है मार्च 2015 में, माना स्थापित हुआ जनवरी में और मार्च 2015 में। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट आता है 2018 में, और 18 से लेके उसका रिपोर्ट कंटिन्यू है। अभी इस सितंबर 2024 में, अभी इस महीने में उसने एक रिपोर्ट दिया है। हर माने सितंबर में वो रिपोर्ट जो दिया है, हर एक चीज जान लीजिए। अभी जितना क्वेश्चन बनेगा वो सब नीति आयोग की रिपोर्टों से ही बनेगा। क्योंकि क्या है कि नीति आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है और विशेषज्ञों का समूह है, स्पेशलिस्ट जो है नेशनल इंटरनेशनल सभी ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया के लिए बना ही है। तो ये जो है अब यहाँ पर जब 2015 में बना तो मुख्यमंत्री का समूह बना दिया। अब उसके बाद 2017 में आके इसने दो 2017 से 2020 त्रिवर्षीय कार्य योजना, त्रिवर्षीय माने 3 इयर्स एजेंडा। देखिए नाम पर ध्यान दीजिएगा, एजेंडा। यूपीएससी के पीटी में पूछेगा एजेंडा, यही क्वेश्चन बनता है और इसे ध्यान दीजिएगा इस पर, एजेंडा। अब बोला कि 3 साल का क्यों बनाया भाई तुमने, तब यह थोड़ा समझिएगा। भारत के संविधान में एक वित्त आयोग है जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित होता है। हर वित्त आयोग का रिकमेंडेशन 5 साल तक चलता है। जैसे अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, वो अपना अध्ययन कर रहा है और रिपोर्ट देगा तो वो 2026 के बाद लागू होगा। तो 14 फाइनेंस कमीशन जो था उसका रिपोर्ट 2020 तक उसी के रिपोर्ट के आधार पर चलना था। तो ये इसको देखिए, एक चीज जान लीजिए, पैसा का बंटवारा जो है भारत में वो करने वाली संस्था 2 है, अब तो 3 हो गई है जीएसटी के बाद। माने पहला है वित्त आयोग अनुच्छेद 280, उसके बाद है पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग। जैसे पहले मैंने बताया था कि इस माने जो स्कीम था उसका नेशनलाइजेशन हुआ था। स्कीम में पैसा देती है भारत सरकार राज्यों को, उसका परसेंटेज हर स्कीम में अलग अलग होता है। कोई 100% होता है, कोई 80% होता है, कोई 85% होता है, कोई 90 होता है, कोई 80 होता है, कोई 75 होता है। वो योजना पर डिपेंड करता है। तो उसको क्या है कि नीति आयोग ही उसको मॉनिटर करता है। तो त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा बनी। ये 3 वर्ष इसका एक चीज जान लीजिए, नीति आयोग ऐसी संस्था है जिसका हर चीज नेट पर है। हर चीज अभी तक 255 रिपोर्ट उसने जारी किया, खोलिएगा पढ़िएगा, सब रिपोर्ट सब है नेट पर। और उसको थोड़ा पढ़ने में ध्यान दीजिए। अगर सिविल सर्विसेज देना है तो यही सब पढ़ना होगा आपको। अलाय बलाय किताब पढ़िएगा, बेकार का समय ज्ञान करिएगा अपना फालतू का। तो ये त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा जो है इसमें शायद 12 चैप्टर था और पूरा ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया कैसे होगा उसका सब कंसेप्ट उसमें डाल दिया गया था। और ये जो बना था त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा, वो जो मुख्यमंत्रियों का उपसमूह जो था उसी, क्योंकि गवर्निंग बॉडी से बात करके बना था, नीति आयोग ने अपने नहीं बनाया था। गवर्निंग बॉडी ने ओके किया था तब ये बना था। 20 में लागू हो गया। अब उसका जो है ये चला। इसी साल क्या हुआ कि इसने अनाउंस कर दिया
देखिए इसका क्रोनोलॉजी आपको मिलेगा नहीं जल्दी, इसलिए इसको नोट करके रखिए। अब इसका दूसरा जो है 2017 से लेके 2022 न्यू इंडिया, न्यू इंडिया देखो, न्यू इंडिया 2022, न्यू इंडिया 2022 5 साल का था। जब नीति आयोग बना था तो उसने कहा था कि हम 3 तरह का बनाएंगे, 3 साल, 5 साल, एक 3 साल, एक 7 साल, एक 15 साल। तो बाद में 7 साल और 15 साल वाला आइडिया को इसने ड्रॉप कर दिया। अब न्यू इंडिया 2017 से 2022 तक चला, और जितना चीज इसमें हुआ है, जैसे क्या है कि न्यू इंडिया का एक मेजर प्रोग्राम जिसको कि बहुत हाईलाइट किया गया, वो था किसानों की आमदनी को डबल करना। किसानों की आमदनी को डबल करने के बाद 2017 में जो 3 साल का एजेंडा आया था, उसी में कहा गया था डबलिंग ऑफ। तो डबलिंग ऑफ न्यू इंडिया, तो ये जो है 17 से 22। अब इसी दरमियान क्या होता है कि नीति आयोग ने एक बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया जिसको बोलते हैं आकांक्षा जिला कार्यक्रम, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सारे 119 डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे, 119 डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे, 119 डिस्ट्रिक्ट रखे गए थे। झारखंड में भी उसका 19 डिस्ट्रिक्ट का था, माने जिला को आधार बना के। ये नया मॉडल था। ये जो मॉडल था, ये मॉडल योजना आयोग से एकदम डिफर कर रहा है। देखिए, आपको क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंस बताइए, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी लिखने में। किसी ने समझ कर रखिएगा तो लिख लीजिएगा। और एक चीज जान लीजिए, मैं हमेशा क्लास में कहता रहता हूँ और आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि किताब, कॉपी, नोट सब रह जाएगा, घरे में जाएगा, साथ में खाली एक दिमाग और एक कलम। इसलिए यहाँ पर बैठाइए, नोट बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब नहीं कीजिए, दिमाग में बैठाइए। आकांक्षा जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ। ये जो था, इसका पूरा माने ये अपने आप में क्वेश्चन है। आकांक्षा जिला कार्यक्रम जो है, उसमें 6 मानक रखे गए थे। एक्चुअली एक चीज मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह दे रहा हूँ। नीति आयोग जो है, ये वर्ल्ड बैंक के मॉडल को फॉलो करता है। वर्ल्ड बैंक का मॉडल जो है इंडिकेटर है। नीति आयोग हर चीज का इंडिकेटर जारी करता है और भारी मात्रा में जारी करता है। जैसे आकांक्षा जिला कार्यक्रम, इसमें 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट के लिए 39 इंडेक्स था। इसीलिए जितना ही प्रोग्राम बना था, इंडेक्स 60 मिनट था। ये वर्ल्ड बैंक मॉडल है। हम लोग भारत के लोग तो बहुत अजीब हैं। भारत के लोग को अर्थशास्त्र जल्दी समझ में आता उठा नहीं है। धर्म की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं हम लोग। पिछले धार्मिक राष्ट्रवाद भारत में बहुत तिलक ने ले आया। जब दादा भाई नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद के थे, फेल हो गए। तो खैर, यहाँ पर चूंकि आपके सिलेबस में झारखंड का सिलेबस में तो 200 नंबर का इकोनॉमिक्स है। और एक चीज जान लीजिए, योजना आयोग और नीति आयोग ये दोनों पॉलिटी में भी है, माने गवर्नेंस का हिस्सा भी है, और दूसरा इकोनॉमिक्स का हिस्सा भी है। इसीलिए बाय 1 गेट 1 फ्री है। अब ये आकांक्षा जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ। उसी साल एक बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ 2019 में, अटल इनोवेशन, ये देखिए मिशन। ये जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है, ये इनोवेशन जो है, ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है। इनोवेशन जो है, नवोन्मेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनोवेशन। जैसे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये सीधा फार्मूला, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है नीति आयोग ट्रांसफॉर्मिंग के लिए बना है। रिफॉर्म, परफॉर्म, देन ट्रांसफॉर्म। तो ये जो है अटल इनोवेशन मिशन शुरू हुआ 2019 में। अब उसके बाद 2019 में जब शुरू हुआ, तो
इसके बाद एक समस्या आ गई कोविड वाली। 2020-21 का साल एकदम डिस्टर्ब रहा भारत का अर्थव्यवस्था, तो क्या है कि एकदम सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल काम था। तो खैर पूरे वापस आ गए लगभग। तो वापस लाना था तो सब प्रोग्राम सबका बिगड़ गया, तो इसका भी बिगड़ गया। फिर ये शुरू होता है 2023 से। 2023 से जब शुरू होता है तब अब क्या है कि अब जो फार्मूला चल रहा है इसका वो है, इसके कामों को अगर बताने लगा जाए तो कई एपिसोड बन जाएगा और जो बोझिल हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। वो वीडियो का मतलब होता है कि आपको एक समझ बन जाए ताकि आप पढ़िए। अब क्या है कि अब 15 नवंबर 2023 ये दिन को याद रखिए, ये भगवान बिरसा मुंडा का स्थापना दिवस में भारत के प्रधानमंत्री आए थे। तो उन्होंने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब यहां पर ये नीति आयोग ने अनाउंस किया, माने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर 2023 को झारखंड के बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से इसका शुरुआत हुई। अब ये नीति आयोग का अब एक ऐसा चीज है जो एकदम हट के है, वो है SDG 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। ये पेरिस समझौता में 2015 में हुआ था, और 2015 में जब हुआ था तो उसका जो टारगेट था उसको नीति आयोग ने एज इट इज भारत में लागू कर दिया। अब क्या है कि SDG 2030 जो है, जिसका 17 पॉइंट्स है, ये 17 पॉइंट जो इसको नीति आयोग ने भारत के हिसाब से थोड़ा अमेंड करके लागू कर दिया है। थोड़ा सा अमेंड किया है अपने हिसाब से, भारत की जरूरत के हिसाब से। तो ये जो है ये एक इसका बड़ा प्रोग्राम अभी चल रहा है। और ये जो है इसका ये 17 पॉइंट है। 17 पॉइंट हमको लगता है कि 17 पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि आपकी जरूरत का है। जैसे SDG 1 जो है वो है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। तो भारत में तो गरीबी का समस्या आज से थोड़ी है। भारत में गरीबी की समस्या 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए थे। 6th 5-year प्लान जो है उसमें गरीबी उन्मूलन के लिए, क्योंकि एक समय नारा था गरीबी हटाओ, तो 6th 5-year प्लान में जो योजना शुरू हुई थी वो योजना आज भी विभिन्न नामों से चल रही है। जैसे खाद्य सुरक्षा की योजना, आवास की योजना, ये सब उसी समय बनी थी 6th 5-year प्लान में। वो माने उसको परिमार्जित करके नाम बदल के अपने अपने हिसाब से उसको लागू आज तक चल रही। तो नो पॉवर्टी का जितना स्कीम है वो सब SDG 1 में आ जाएगा। पूरा योजना का जो लिस्ट है, नीति आयोग का जो लिस्ट है उसमें देखिएगा तो कौन कौन योजना इसमें नो पॉवर्टी में शामिल की गई है उसको साफ साफ उसने बता दिया कि माने SDG 1 को प्राप्त करने के लिए हम किन किन योजनाओं के माध्यम से नो पॉवर्टी दूर करेंगे। और उसके बाद 2 नंबर जो है नो हंगर, भुखमरी नहीं, उसके लिए भी उसने बहुत सारे, उसका पूरा लिस्ट है। और वो लिस्ट को मेमोराइज आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको लिखना ही होगा, और लिखना होगा तो आपको, क्योंकि क्या है ना, नेट पे पूरा सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। तो इसको क्या है कि आप मेमोराइज कर सकते हैं। अभी क्या है कि विकसित भारत, अब एक चीज जान लीजिए, एक और शब्द है जो काफी चला और वो नीति आयोग ने दिया वो शब्द। नीति आयोग ने सब, क्योंकि नीति आयोग हम लोग का थिंक टैंक है, मान के चलिए अभी नीति आयोग जो है भारत का थिंक टैंक है, उसी के सलाह पर भारत चल रहा है। क्योंकि क्या है कि उसको हम लोगों ने सोच समझ के बनाया है। अब बड़े बड़े विशेषज्ञ उसमें रखे गए, जितने बड़े बड़े टैंक, क्योंकि टैंक मैंने पहले ही कहा था टैंक है, तो जितने बड़े विशेषज्ञ हैं
और सालों भर मरते रहते हैं और हर महीना रिपोर्ट जा रहा है। अभी सितंबर रिपोर्ट अभी पढ़िएगा आप लोग, माने वो क्या नेट पर सब है। और नीति आयोग जितना होता उतना हिंदी में भी देता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उससे भी क्या है कि सिविल सर्विसेज में हिंदी का कोई मतलब रह नहीं गया जब तक ये माने रिपोर्ट्स नहीं पढ़िएगा। अब वर्ल्ड बैंक थोड़े आपको हिंदी में रिपोर्ट जारी करेगा। अब बिना वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़े हुए आप सिविल सर्विसेज नहीं दे पाइएगा। तो क्या है कि अब नीति आयोग जो है ये अमृतकाल एक देखिएगा @75 ये हर भारत सरकार का जितना भी साइट है उसमें ये चलता है। मैंने 75वां साल जब हमारा हुआ था तो हमारा अमृतकाल शुरू हुआ और ये अमृतकाल है 25 साल, 75 से लेके 75वां साल से लेकर 100 साल। हम लोगों को आज़ादी मिली 1947 में, हम लोग 2047 में विकसित भारत हो जाएंगे। ये अभी तक का अब हम लोग एक तरफ तो काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर, उसके बाद अभी वो जो आत्मनिर्भर जिला था उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया नीति आयोग ने और कर दिया। अब ये शुरू हुआ है। ये जो है वो है आकांक्षा प्रखंड विकास, माने ये ब्लॉक लेवल पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्लॉक जो है, ब्लॉक शुरू हुआ था सामुदायिक विकास योजना जब 1952 में शुरू हुई थी तो उसको लागू करने के लिए ब्लॉक नामक संस्था बनी जिसका वीडियो कहलाता है वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो क्या है कि प्रखंड विकास, तो ब्लॉक लेवल पर अभी शुरू किया है नीति आयोग। तो यही सब है नीति आयोग का कहानी। अब बाकी फिर किसी नए वीडियो में